हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ कॉमर्स गर्ल। मेरा नाम है जुनैद अंसारी। मैं आपको पढ़ा रहा था क्लास 11 की अकाउंटेंसी चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन टू अकाउंट। उसमें हमने काफ़ी सारी चीज़ें कवर कर ली थी। अगर आपने हमारी प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी हैं तो डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दे रखा है, आप जाके वहाँ से हमारी प्रीवियस वीडियोस देख सकते हैं। तो आज हम चैप्टर नंबर 1 में आगे बढ़ते हैं और आज का हमारा टॉपिक है बुक कीपिंग वर्सेस अकाउंटिंग। बुक कीपिंग क्या होता है और अकाउंटिंग क्या होता है, इसके बीच में हम डिफरेंस पढ़ेंगे कि बुक कीपिंग और अकाउंटिंग के बीच में क्या क्या डिफरेंसेस होती हैं। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है हमारे सिलेबस को लेकर के। तो आज हम इसी टॉपिक को कवर करने वाले हैं अपने इस वीडियो में। तो चलिए आज के हम अपने इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है बुक कीपिंग वर्सेस अकाउंटिंग। तो चलिए जानते हैं बुक कीपिंग और अकाउंटिंग के बीच में डिफरेंस क्या होता है। बुक कीपिंग जनरली एक ऐसा बुक होता है जो कि हम डेली टू डेली बिजनेस की ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं। हमारे कंपनी में जितने भी परचेसर आए, जितने भी सेलर आए हमारे कंपनी में, जो कि माल परचेज़ किया, हमने माल उनको सेल किया, हमने उनसे कोई भी लोन लिया या कोई और ट्रांजैक्शंस किया, डेटर हमें पैसा दे गए, हमने क्रेडिटर को पे किया, तो ये सारे जो डेली टू डेली बेसिस पे ट्रांजैक्शंस होते हैं इसे हम रिकॉर्ड करते हैं एक सिंपल वे में, एक सिस्टमेटिक वे में। उसे हम बुक कीपिंग कहते हैं। अब अकाउंटिंग हम कहते हैं कि जो ये सारी ट्रांजैक्शंस हमने रिकॉर्ड करी हैं उसे फाइनलाइज करना, एनालाइज करना, उसके बाद चेक करना कि क्या ये सारी ट्रांजैक्शंस सही हैं या नहीं सही हैं। मतलब बेसिकली हम लोग मोटा मोटा शब्द में कह सकते हैं बुक कीपिंग फर्स्ट स्टेज होता है ऑफ अकाउंटिंग का। पहले हम अकाउंटिंग की सारी ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करेंगे डेली टू डेली बेसिस पे। उसके बाद लास्ट में हम लोग अकाउंटिंग करते हैं ताकि सारी ट्रांजैक्शन को हम लोग देख सकें कि ये सही किया है या गलत किया है। तो ये दोनों के बीच में डिफरेंस है, माइनर डिफरेंस है, बट इसको समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। बुक कीपिंग जनरली रिकॉर्ड करता है एक क्लरिकल नेचर का। बुक कीपिंग एक क्लर्क रिकॉर्ड करता है जो कि जितनी भी सारी ट्रांजैक्शंस हुई हैं पूरे डे में, वो एक क्लर्क रिकॉर्ड करता है जितने भी ट्रांजैक्शंस हुई हैं डेली बेसिस पे। और अकाउंटिंग रिकॉर्ड जो करता है, मेंटेन करता है, उसे चेक करता है, वो हमारा सीए करता है। वो ऑडिटिंग करता है कंपनी का कि इस कंपनी में जितनी भी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड हुई हैं, जो भी अकाउंटिंग इसका बना है ये सही है या नहीं। ये बेसिक सी डिफरेंस हैं हमारे बुक कीपिंग और अकाउंटिंग के बीच में। अभी और डिफरेंस नीचे हैं, हम अभी और सारी इसकी डिफरेंस को देखेंगे। बुक कीपिंग का डेफिनेशन हम लोग देख लेते हैं पहले। बुक कीपिंग इज द प्रोसेस of a systematic recording and classifying of financial transaction of an organization। बुक कीपिंग सिस्टमेटिक रिकॉर्ड करता है, क्लासीफाई करता है हर एक ट्रांजेक्शन्स को, और हर एक ट्रांजेक्शन्स को वो रिकॉर्ड भी करता है। हमारे ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी डेली टू डेली बेसिस पे ट्रांजेक्शन्स होते हैं उसे रिकॉर्ड करता है। ये हमारा बुक कीपिंग होता है। अब अकाउंटिंग की डेफिनेशंस को हम लोग देख लेते हैं। Accounting is the systematic process of recording, measuring and communicating information about the financial transaction taking place in business। Accounting वो सिस्टमेटिक प्रोसेस होता है जो कि रिकॉर्ड करता है हर एक ट्रांजेक्शन को मेज़र करता है, देखता है कि क्या ये ट्रांजेक्शन सही हुआ है, क्या इसके पीछे कोई और रीज़न है। ये सारी ट्रांजैक्शन को एक एक ट्रांजैक्शन को ये चेक करता है। उसके बाद कम्युनिकेट करता है जो भी वहाँ के मैनेजर्स होते हैं, जो भी वहाँ के परचेसर सेलर जो भी होते हैं, उनसे कम्युनिकेट करता है क्या ये सारी ट्रांजैक्शंस आपने की हैं ये सही है या गलत है। सारी बिजनेस ट्रांजैक्शन, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को वो रिकॉर्ड करके मेंटेन करके देखता है, बताता है कि हाँ हमारी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन ये हुई है, इस साल हमें प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है। अकाउंटिंग हमें ये बताता है प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ द बिजनेस एंड फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस ऑफ द बिजनेस। अकाउंटिंग को हम और क्या कहते हैं, इट हेल्प बिजनेस इन शॉर्ट एंड लॉन्ग टर्म डिसीजन मेकिंग। अकाउंटिंग जब प्रिपेयर हो जाता है तो उससे हम शॉर्ट टर्म में भी डिसीजन मेकिंग करने में हमको आसानी होती है, लॉन्ग टर्म में भी डिसीजन मेकिंग करने में हमको आसानी होती है। जैसे भी कोई भी मैनेजमेंट
अगर उसे शॉर्ट टर्म में डिसीज़न लेना है तो वो प्रीवियस ईयर की प्रीवियस ईयर की अकाउंटिंग को देख करके वो इस साल शॉर्ट टर्म में डिसीज़न मेकिंग कर सकता है कि पिछली बार जो हमने डिसीज़न लिया था क्या वो सही था या गलत था, और इस टाइम वो खड़े होके पिछले लास्ट कई साल के वो अकाउंटिंग को देख करके आगे कई सालों की अकाउंटिंग वो प्रिपेयर कर सकता है। मतलब वो ये प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट कर सकता है, प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर सकता है, बहुत सारी चीज़ें और ऐड ऑन कर सकती हैं और लेस भी कर सकती हैं। तो ये होती हैं अकाउंटिंग। अकाउंटिंग का बेसिकली मतलब यही होता है, ये हेल्प करता है शॉर्ट एंड लॉन्ग टर्म डिसीजन मेकिंग में। अकाउंटिंग को अब हम और क्या कह सकते हैं, इट ऑल्सो लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। अकाउंटिंग को हम लैंग्वेज ऑफ बिजनेस कहते हैं, क्योंकि अकाउंटिंग जब हम करते हैं तो हमें हमारा प्रॉफिट एंड लॉस पता चलता है, हमें ये पता चलता है कि हमने पिछले साल कहाँ मिस्टेक की थी, हमारी प्रॉफिट किस वजह से कम हुई थी, हम और क्या ग्रोथ कर सकते हैं, हमारा कॉस्ट कैसे कम हो सकता है। ये सारी चीज़ें जो बिज़नेस में इन्वॉल्व होती हैं उसे हम अकाउंट के ज़रिए ठीक कर सकते हैं, मेंटेन कर सकते हैं। तो इसीलिए हम लोग अकाउंटिंग को लैंग्वेज ऑफ बिजनेस कहते हैं। हमने बुक कीपिंग और अकाउंटिंग के बीच में मिनिमम डिफरेंस देख लिए हैं। अब हम लोग और सारी डिफरेंसेस देखने वाले हैं। तो हमने डेफिनेशंस भी देख ली हैं, डेफिनेशंस को भी कवर कर रखी हैं। आई होप कि आप लोग को अच्छे से समझ में आया होगा। अब चलिए हम और डिफरेंसेस के बारे में आगे बढ़ते हैं। और डिफरेंसेस हम लोग जानते हैं बुक कीपिंग और अकाउंटिंग के बीच में। डिफरेंसेस यहाँ पे देखिए, स्कोप क्या होता है, दोनों के बीच का स्कोप क्या होता है। बुक कीपिंग का स्कोप होता है इट इज़ कंसर्न विद रिकॉर्डिंग क्लासीफाइंग द बिजनेस ट्रांजेक्शन। मतलब बुक कीपिंग का स्कोप ये होता है कि वो हर एक ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करे, क्लासीफाई करे, जो भी ट्रांजेक्शन्स हैं उसे क्लासीफाई करे और सही जगह पे उसे रिकॉर्ड करे। इसका बुक कीपिंग का स्कोप ये होता है। अब अकाउंटिंग का स्कोप क्या होता है, इट इज़ कंसर्न विथ रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग, समराइजिंग, एनालाइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग द फाइनेंशियल डेटा। बुक कीपिंग का बेसिकली मतलब ये होता है कि वो डेली टू डेली बिजनेस में जो भी ट्रांजेक्शन्स होती हैं उसे रिकॉर्ड करे, उसे क्लासीफाई करके जहाँ वो जाना चाहिए उसे रिकॉर्ड करे। अकाउंटिंग का स्कोप होता है कि वो जितने भी ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड हुए हैं उसे अच्छी तरीके से क्लासीफाई करे, समराइज करे, उसके बारे में जाने, उसको एनालाइज करे, उसे देखे, चेक करे अच्छी तरीके से और इंटरप्रेट करे फाइनेंशियल डेटा को, जितने भी डेटा उसने रिकॉर्ड करी हैं। अब स्टेज क्या होता है इन लोगों का, अब स्टेज क्या होता है। स्टेज, बुक कीपिंग इज़ द प्राइमरी स्टेज इन अकाउंटिंग, इट इज़ द बेस ऑफ अकाउंटिंग। बुक कीपिंग प्राइमरी स्टेज होता है अकाउंटिंग का। पहले हम लोग बुक कीपिंग प्रिपेयर करते हैं, उसके बाद हम लोग अकाउंटिंग करते हैं। जितने भी डे टू डे ट्रांजेक्शन्स होती हैं हम लोग उसे बुक कीपिंग में रिकॉर्ड करते हैं, हम लोग बुक कीपिंग करते हैं, उसके बाद हम लोग अकाउंटिंग में कन्वर्ट करते हैं। उसे सारी ट्रांजेक्शन्स को चेक करते हैं, एनालाइज करते हैं, फाइनलाइज करते हैं, उसके बाद हम लोग उसे अकाउंटिंग के रूप में कन्वर्ट कर देते हैं। अब अकाउंटिंग में आते हैं। अकाउंटिंग अपार्ट फ्रॉम प्राइमरी स्टेज, ये अकाउंटिंग पार्ट है प्राइमरी स्टेज का। इट इंक्लूड सेकेंडरी स्टेज ऑफ एनालाइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग। जो भी ट्रांजेक्शन्स हमने बुक कीपिंग में रिकॉर्ड करी हैं उसे एनालाइज करना, उसे इंटरप्रेट करना, वो हमारा सेकेंडरी स्टेज होता है। प्राइमरी स्टेज हमारा बुक कीपिंग है अकाउंटिंग का। नेचर ऑफ जॉब, इसकी नेचर क्या होती है, बुक कीपिंग में कौन से नेचर वाले जॉब आते हैं। बुक कीपिंग में इट इज़ रूटीन एंड क्लरिकल इन नेचर। ये हमारा रूटीन, डेली टू डेली रूटीन का डेटा जो हम लोग रिकॉर्ड करते हैं वो एक क्लर्क नेचर का होता है। जो भी क्लर्क हमारे होते हैं, हमारी कंपनी में, हमारे एम्प्लॉय में जो भी क्लर्क होते हैं वो ये बुक कीपिंग को रिकॉर्ड करते हैं, डे टू डे ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करते हैं। अकाउंटिंग इट इज़ एनालिटिकल इन नेचर। जो भी हमारे होते हैं, जो भी बहुत सारे पढ़े लिखे लोग होते हैं, जैसे सीए वगैरह होते हैं, ऑडिट करते हैं हमारे अकाउंटिंग को, वो लोग एनालाइज करते हैं। एनालिटिकल
नेचर के वो लोग, उन लोग का जॉब होता है, वो लोग प्रोफेशनल्स होते हैं, वो लोग एनालाइज करते हैं हमारी अकाउंटिंग को, वो लोग हमारे अकाउंटिंग को एनालाइज करते हैं। उसके बाद वो लोग चेक करते हैं कि क्या ये अकाउंटिंग सही हुआ है या गलत हुआ है, तो उसके हिसाब से वो लोग फिर हमारे प्रॉफिट एंड लॉस को कैलकुलेट करते हैं। नॉलेज ऑफ रिक्वायर्ड, बुक कीपिंग को रिकॉर्ड करने में क्या ही नॉलेज चाहिए। इट रिक्वायर्स बेसिक नॉलेज ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ जर्नलाइजिंग एंड पोस्टिंग। जो भी नॉलेज चाहिए बुक कीपिंग को प्रिपेयर करने के लिए, वो बेसिक नॉलेज चाहिए। बहुत ही ज़्यादा नॉलेज नहीं चाहिए बुक कीपिंग को प्रिपेयर करने में। बेसिकली हम लोग को प्रिंसिपल पता होने चाहिए जनरल एंट्रीज में कि डेबिट कौन सी ट्रांजेक्शन्स होती हैं, क्रेडिट कौन सी ट्रांजेक्शन्स होती हैं, वो डेबिट की साइड हो जाएगा या क्रेडिट की साइड जाएगा। तो वो नॉलेज होना चाहिए जो भी बुक कीपिंग को प्रिपेयर कर रहा है। अब अकाउंटिंग की बात करते हैं। इट रिक्वायर्स थ्रो नॉलेज ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल, प्रोसीडर एंड प्रैक्टिस। जो भी अकाउंटेंट होता है, जैसे चार्टेड अकाउंटेंट जो भी होते हैं, उन लोग को इन सब का नॉलेज होता है। वो अकाउंटिंग प्रिंसिपल को अच्छी तरीके से एनालाइज करे रहते हैं। वो लोग प्रैक्टिसिंग सीए होते हैं, जो मतलब प्रैक्टिस करे होते हैं। वो लोग ऑडिट करे रहते हैं कई सारी कंपनीज़ को, तो उन लोगों को ज़्यादा ही नॉलेज होता है। तो इसलिए अकाउंटिंग वो लोग प्रिपेयर करते हैं, वो लोग चेक करते हैं, उसके बाद ऑडिट करते हैं। ऑडिट का बेसिकली मतलब होता है चेकिंग करना। स्किल रिक्वायर्ड, क्या क्या इसमें स्किल रिक्वायर्ड होती हैं। बुक कीपिंग में एनालिटिकल स्किल इज़ नॉट रिक्वायर्ड फॉर बुक कीपिंग। बुक कीपिंग में एनालिटिकल स्किल रिक्वायर्ड नहीं होता। जैसे कि इसमें एक बेसिक नॉलेज चाहिए, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं एक बेसिक नॉलेज रिक्वायर्ड, प्रिंसिपल ऑफ जनरलाइजिंग एंड पोस्टिंग। तो इसमें बहुत सारे स्किल और रिक्वायर्ड की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे एक बेसिक नॉलेज चाहिए जो कि आपको जनरल एंट्री आनी चाहिए और पोस्टिंग करना आना चाहिए अकाउंट में कि ये कहाँ जाना चाहिए। तो उसके लिए आप बुक कीपिंग को प्रिपेयर कर सकते हैं। अकाउंटिंग में इट रिक्वायर्ड एनालिटिकल स्किल, इसके लिए एक स्किल चाहिए आपको। अकाउंटिंग के लिए एक स्किल चाहिए। ट्रेनिंग, अगर आपको स्किल नहीं है तो उसके लिए आपको ट्रेनिंग प्रोवाइड किया जाता है हमारे कंपनीज़ में। जो भी प्रैक्टिसिंग सीए होते हैं वो लोग हमारे कंपनी में ऑडिट करने से पहले वो लोग कहीं ना कहीं प्रैक्टिस किए होते हैं, वो लोग प्रैक्टिसिंग सीए होते हैं। तो वो लोग हमारे अकाउंट को चेक करते हैं कि क्या ये अकाउंट सही बना है या नहीं बना है। तो ये है सारी डिफरेंसेस बुक कीपिंग और अकाउंटिंग के बीच में। आई होप कि आपको ये डिफरेंसेस समझ में आया होगा। अगर आपको ये डिफरेंसेस समझ में आए हैं तो हमारे वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दीजिए। इसके बाद जो हमारा वीडियो होगा वो हमारा लास्ट वीडियो होगा चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन टू अकाउंट का। तो चलिए अब हम मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। जो अगला हमारा वीडियो होगा वो हमारा लास्ट वीडियो होगा चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन टू अकाउंट का। अगर आपने हमारे प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी हैं तो डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दे रखा है, आप वहां से जाके देख सकते हैं। तब तक के लिए गुड बाय।